नमस्कार, आप देख रहे हैं आर्या न्यूज। मैं हूं आपके साथ सत्यम गौर। नवरात्र के चौथे दिन मां कुष्मांडा की पूजा आराधना होती है और मां दुर्गा का यह चौथा रूप बहुत शक्तिशाली माना जाता है। कहा जाता है कि मां कुष्मांडा की पूजा करने से भक्तों को पूर्ण फल भी प्राप्त होती है। तो कैसे करते हैं मां कुष्मांडा की पूजा और अर्चना, देखिए हमारी खास रिपोर्ट। तेरह अप्रैल से नवरात्रि का आगाज हो चुका है। माता के भक्त इन दिनों माँ के 9 स्वरूपों की आराधना बड़ी ही श्रद्धा और भक्ति के साथ कर रहे हैं। नवरात्रि में दुर्गा जी की उपासना के चौथे दिन की पूजा का अत्यधिक महत्व है। माँ दुर्गा जी के चौथे स्वरूप का नाम कुष्मांडा है। नवरात्रि उपासना में चौथे दिन इन्हीं के विग्रह का पूजा आराधना किया जाता है और माँ दुर्गा का यह स्वरूप शक्ति को प्रदर्शित करता है। इसीलिए उन्हें आदि शक्ति और आदि स्वरूपा के नाम से भी जाना जाता है। कथाओं के अनुसार अपनी मंद मुस्कान से देवी कुष्मांडा ने इस ब्रह्मांड को रचा था। माँ कुष्मांडा अपने भक्तों के सभी दुखों को हरती है, साथ ही उनके जीवन में सुख समृद्धि का वास करती है। माँ कुष्मांडा शक्ति का स्वरूप है। देवी कुष्मांडा अपने भक्तों को रोग, शोक और विनाश से मुक्त करके आयु और बुद्धि प्रदान करती है। बता दें कि माँ कुष्मांडा अत्यंत अल्प भक्ति से भी प्रसन्न होने वाली है। यदि मनुष्य सच्चे हृदय से इनका शरणागत बन जाए तो फिर उसे अत्यंत सुगमता से परम पद की प्राप्ति हो सकती है। जानकार बताते हैं कि माँ कुष्मांडा लगाए गए भोग को प्रसन्नता पूर्वक स्वीकार करती है। यह कहा जाता है कि माँ कुष्मांडा को मालपुए बहुत प्रिय है, इसीलिए नवरात्रि के चौथे दिन उन्हें मालपुए का भोग लगाया जाता है। नवरात्र में चौथे दिन कलश की पूजा कर माता कुष्मांडा को प्रणाम करें। देवी को पूरी श्रद्धा से फल, फूल, धूप, गंध, भोग चढ़ाएं। पूजन के बाद माँ कुष्मांडा के दिव्य रूप को मालपुए का भोग लगाकर किसी भी दुर्गा मंदिर में ब्राह्मणों को इसका प्रसाद देना चाहिए। पूजा के बाद अपने से बड़ों को प्रणाम कर प्रसाद वितरित करें और खुद भी प्रसाद ग्रहण करें। इससे माता की कृपा स्वरूप उनके भक्तों को ज्ञान की प्राप्ति होती है। स्पेशल डेस्क, आर्या न्यूज। तो आपको बता दें कि माँ कुष्मांडा की आज पूजा अर्चना होती है और यहाँ पर माँ कुष्मांडा की पूजा अर्चना करने से जो मनोकामना होती है वो पूरी होती है। और आज के दिन आपको बता दें माँ कुष्मांडा की पूजा होती है। और नवरात्रि का चौथा दिन है, जिसको लेकर आपको बता दें कि कोरोना काल के बीच किस तरीके से भक्त मंदिरों में पहुंच रहे हैं और किस तरीके से पूजा अर्चना कर रहे हैं, ये जानने के लिए अभी हम अपने संवाददाताओं से जुड़ेंगे। और आपको बता दें कि माँ कुष्मांडा की पूजा अर्चना की जाती है और साथ ही आपको बताते चले कि जो भक्त माँ की पूजा अर्चना करते हैं उनकी सारी मनोकामना भी पूरी होती है। हमारे साथ इस पर बातचीत करने के लिए गोरखपुर से अजय और लोकेंद्र जुड़ गए हैं। लोकेंद्र, आज जिस तरीके से चौथा दिन है माता का, तो किस तरीके से वहां पर भीड़ देखी जा रही है मंदिरों पर? मैं बता दूं सत्यम जी आपको, ये चौथा दिन है आज नवरात्रि का, तो यहाँ पर लगातार भीड़ तो नहीं देखी जा रही। जो परिवार है एक साथ आ रहे हैं और एक बार में ही परिवार पूरा जाता है और मंदिर में पूजा अर्चना करता है। उसके बाद दूसरा परिवार मंदिर में पूजा अर्चना के लिए जाता है, क्योंकि सोशल डिस्टेंसिंग का ये ध्यान रख रहे हैं। इसी के चलते कुछ मंदिरों में भीड़ भी कम देखने को मिल रही है, क्योंकि घर से ये पूजा अर्चना कर रहे हैं। हाँ, जैसा कि प्रशासन की तरफ से कहा गया था कि मंदिरों में 5 लोगों की अनुमति होगी एक बार में, तो इस बार कैसे लोग वहां पर पहुंच रहे हैं? क्या कुछ व्यवस्था की गई मंदिर परिसर में?
देखो सत्यम जी, मैं बता दूं, मंदिर परिसर में एक तो सैनिटाइजर भी रखा गया है और पानी का एक बाल्टी रख दी गई है मेज पर, जिससे आज जो भी भक्त आएगा पहले वो हाथ धोएगा, उसके बाद सैनिटाइजर अपने हाथ करेगा, उसके बाद मंदिर में पूजा अर्चना के लिए तो पहुंचेगा। तो उसमें भी 2 3 4 लोग ही, मतलब 5 तो लोग होते नहीं है, क्योंकि यहाँ बिल्कुल ध्यान रखा जा रहा है, इसीलिए तो लोग बाग 2 3 ही परिवार के सदस्य पहुंच रहे हैं और अपना पूरा कोविड-19 का जो गाइडलाइन सरकार ने जारी किया है उसका बिल्कुल पालन करते दिखाई दे रहा जी। है। लोकेंद्र, मंदिर के पुजारी आपके पास हैं, उनसे बात करिए किस तरीके से पूजा अर्चना की जाती है आज के दिन। देखिएगा, ये बताइएगा, आज के दिन चौथा दिन नवरात्रि का है, तो जैसे पूजा करते हैं किस तरह की जाती है पूजा चौथे दिन? ये चौथा नवरात्र है, हम्म। ये आरती का पूजा करते हैं और आठे जो है, साते जो है सोमवार को पड़ेगा और आठे जो है मंगलवार को पड़ेगा। अष्टमी के उसके भीड़ कम हो जाती है और एक एक करके आ रहे हैं, एक परिवार के सदस्य जो है मंदिर पर चढ़ते हैं। बिल्कुल। लोकेंद्र, वहाँ जानने की कोशिश करिएगा कि किस तरीके से प्रशासन की तरफ से व्यवस्था की गई है, सैनिटाइजर वगैरह की वहाँ पर क्या व्यवस्था है? नहीं है, प्रशासन की तो सैनिटाइजर की व्यवस्था नहीं है, लेकिन एक कमेटी है यहाँ, उसने व्यवस्था की हुई है। कमेटी ने क्या व्यवस्था की है आपके यहाँ पर? कमेटी कोई नहीं। अच्छा, हाँ, कमेटी नहीं है। ये जो मतलब जो भी व्यवस्था आपके समझने से होती है हमारी व्यवस्था है, कमेटी कुछ ना है। इनका कहना है जो व्यवस्था है ये हमारी तरफ से ही होती है, क्योंकि यहाँ कमेटी भी काम नहीं कर रही है, नाम के लिए कमेटी है, लेकिन ये जो पुजारी हैं कई साल वर्षों से, कई हजार, मतलब ये समझिएगा 14 15 साल से सेवा इस मंदिर में दे रहे हैं। ठीक है लोकेंद्र, आप हमारे साथ बने रहिए। हमारे साथ गोरखपुर से अजय भी जुड़ गए हैं। अजय, क्या कुछ मंदिरों में आज रौनक देखी गई है? अजय, आप तक हमारी आवाज पहुंच पा रही है क्या? अजय, किस तरीके की रौनक देखने को मिल रही है आज मंदिरों में? चौथा दिन है नवरात्र का। हेलो जी अजय, आप तक हमारी आवाज पहुंच पा रही है क्या? जी 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 जी। किस तरीके की रौनक देखने को मिल रही मंदिरों में आज? इन मंदिरों में रौनक की बात किया जाए तो कोरोना काल के कारण मंदिरों में रौनक थोड़ा कम देखने को मिल रहा है और कोरोना के डर के नाते लोग मंदिरों में बहुत कम ही श्रद्धालु आने की कोशिश कर रहे हैं। प्रशासन की तरफ से किस तरीके की व्यवस्था की गई वहां पर है? प्रशासन की तरफ से सैनिटाइजर का व्यवस्था किया गया है, सोशल डिस्टेंस का पालन किया जा रहा है इस मंदिर पे और सैनिटाइजर का व्यवस्था हर श्रद्धालु को सैनिटाइजर से हाथ में धुलवाया जा रहा है। श्रद्धालु इस बार कितनी मात्रा में वहां पर पहुंच रहे हैं, अगर पिछले बार की अनुमान लगाया जाए इस बार, क्योंकि कोरोना काल है? अगर पिछले बार की अनुमान लगाया जाए, पिछले साल भी कोरोना काल था, इस साल भी नवरात्रि में कोरोना काल पहुंचा है। श्रद्धालु 100% से लेकर 25% तक श्रद्धालु मंदिर में आ रहे हैं। वहां पर अगर कोई श्रद्धालु है तो उनसे बात करिए। जो दिखाई दे रहा है सर अपने ऊपर है। श्रद्धालु इस समय तो कोई नहीं, हमारे पास पुजारी जी है, मैं पुजारी जी से बात करिए किस तरीके से पूजा अर्चना आज के दिन की जाती है। जी, पुजारी जी से मैं बात करता हूँ, पुजारी जी बताते हैं। बाबा जी, आज के दिन पूजा अर्चना कितने प्रतिशत श्रद्धालु आ रहे हैं मंदिर पे? आज पूजा अर्चना तो भीड़ बहुत कम है, क्योंकि ग्राम प्रधानी का चुनाव है और कोरोना के मद्देनजर रखते हुए यात्री की संख्या बहुत कम हो गई है। अभी कम से कम 4-5 लाख तक। और प्रशासन के द्वारा कोरोना काल को देखते हुए क्या व्यवस्था किया गया है? प्रशासन के द्वारा जो है और मास्क जो है मेडिकल जो मास्क हर दुकान से रखवा दिया गया है और उसकी सरकार जो है मास्क अच्छा, अनिवार्य कर दिया। पहले के अपेक्षा श्रद्धालु कितना आ रहे हैं, मतलब ज्यादा आ रहे हैं कि कम आ रहे हैं? बहुत कम हो गया है। अच्छा, 20-25% आ रहा है। बहुत कोई सुविधा असुविधा उनके लिए कोई सुविधा और बढ़ गया है, जो है रास्ते बन गए हैं और बस आ रहा है, सुविधा में कोई दिक्कत नहीं है।
जी लोकेशन की बात करूँ तो यहाँ पे सुविधा की कोई दिक्कत नहीं है। ये महाराजगंज जिले में अद्रौना मंदिर पड़ता है, वाली माता के नाम से जाना जाता है। अजय, किस तरीके से पूजा अर्चना की जा रही है, इस बारे में जानिए थोड़ा सा। जी आप बताइए बाबा जी, यहाँ पे पूजा अर्चना किस तरह से किया जा रहा है? पूजा अर्चना ये जो है, ये लोग आते हैं माता जी के दरबार में, मंदिर में आती हैं, चढ़ाया जाता है, चढ़ाने के बाद चलाती हैं और पूजा जो है 5 बजे 4 बजे मंदिर खुलता है। 4 बजे मंदिर? हाँ, 5 बजे आरती होती है। उसके बाद श्रद्धालु आती है, दर्शन करती है, माता आशीर्वाद देते हैं, माता आरती करती है। मंदिर परिसर कब तक खुला रहता है? मंदिर कम से कम 9-10 बजे तक खुला रहता है। शाम की आरती 8 बजे, शाम के आरती 8 बजे, दोपहर में 12 बजे आरती, दोपहर 12 बजे। यानी कि दिन में कितनी बार आरती होती है? एक कम मिला करके 3 बार होता है। 3 बार आरती, 5 बजे, 12 बजे दिन में और शाम को 8 बजे। जी लोकेश जी, मैं बात करना चाहता हूँ कि इस मंदिर अगर देखा जाए पूर्वांचल में बहुत प्रसिद्ध मंदिर है, लहरा वाली के नाम से जाना जाता है मंदिर। यहाँ पे श्रद्धालुओं का तांता लगा रहता है। यहाँ पे श्रद्धालु हर साल कोरोना काल को देखते हुए श्रद्धालुओं को प्रतिशत कम हो चुकी है, लेकिन पहले श्रद्धालु यहाँ पे बहुत ही भारी भरकम भीड़ से साथ यहाँ श्रद्धालु आने का काम करते हैं। ठीक है अजय, आप हमारे साथ बने रहिए। हमारे साथ लोकेंद्र हैं, लोकेंद्र का रुख कर लेते हैं। लोकेंद्र, किस तरीके की वहां पर व्यवस्था देखी जा रही प्रशासन की, अगर बात करी जाए, क्योंकि कोरोना काल और कोरोना के बीच इस टाइम ग्राफ भी बढ़ता जा रहा है लगातार, तो किस तरीके की व्यवस्था की गई मंदिर प्रशासन की तरफ से? मैं बता दूं, यहाँ पर 8वीं और 9वीं में यहाँ भीड़ रहती है, क्योंकि यहाँ दर्जनों गांव है आसपास के क्षेत्र के। वे सभी लोग यहाँ पर श्रद्धालु मन्नत मांगते हैं, क्योंकि मैं इस मंदिर की विशेषता आपको बता दूं, ये हजारों वर्ष पुराना मंदिर है और ये सिद्ध मंदिर है। ये मंदिर अपना आप ही मतलब नीचे से जो मूर्ति यहाँ दिखाई दे रही है, ये नीचे से खुद प्रकट हुई थी। और जो पुराने बुजुर्गों का कहना है कि यहाँ पर जो आस्था से अपनी मन्नत मांगता है, उस मन्नत को यहाँ पूरी हो जाती है उनकी। इसी उस मन्नत के हिसाब से यहाँ पर लगभग ये समझिएगा 2 दर्जन से भी अधिक गांव के लोग यहाँ पर 8वीं और 9वीं के दिन प्रसाद चढ़ाने यहाँ पहुंचते हैं और बीच में भी श्रद्धालु प्रसाद चढ़ाते हैं। लोकेंद्र, पुजारी जी से ये जानने की कोशिश कीजिए कि आज के दिन माता को क्या चढ़ाया जाता है भोग में? अच्छा बाबा जी बताइए, आज के दिन चौथा जैसे नवरात्रि है, तो माता जी को भोग में क्या चढ़ाया जाता है? माता रानी के प्रसाद चढ़ाया जाता है। नहीं, प्रसाद में क्या चढ़ाते हैं आप? पूरी हलवा, पूरी हलवा चल रहा है। नहीं, बाबा जी का कहना है कि आज के दिन जो माता जी को प्रसाद चढ़ाता, पूरी हलवे का प्रसाद चढ़ाया जाता है यहाँ पर, और रोज अलग अलग डिश के हिसाब से यहाँ इनको माता जी को प्रसाद चढ़ाया जाता है, जिससे मन्नत भी उनकी पूर्ण होती है। और यहाँ लगातार ये मन्नत भी पूर्ण होती है। यहाँ बहुत ही सिद्ध ये मंदिर है और बहुत हजारों वर्ष पुराना मंदिर है। लोकेंद्र, कोरोना को लेकर यहाँ पर क्या कुछ इंतजामात किए गए हैं निपटने के लिए? सत्यम जी, मैं बता दूं, कोरोना को निपटने के लिए यहाँ पर एक तो इन्होंने गोल घेरा बना दिया है, जो 2 गज की दूरी है उसको बिल्कुल फॉलो किया जा रहा है, जो गाइडलाइन जारी है। उसके बाद एक बाल्टी इन्होंने रख दी है गेट पर और उसमें आदमी हाथ धोता है और सैनिटाइजर भी वहां रखा हुआ। उसके बाद वे मंदिर में प्रसाद चढ़ाते हैं और जो प्रसाद चढ़ता है उसको अंदर पुजारी रहते हैं और वे लेकर खुद मंदिर में प्रसाद चढ़ाते हैं। ठीक है, आप हमारे साथ बने रहिए। अजय का रुख कर लेते हैं, गोरखपुर से वो लाइव दे रहे हैं, हम तक पहुंचा रहे हैं। अजय, क्या कुछ वहां पर कोरोना से निपटने के लिए व्यवस्था की गई है, इंतजाम क्या कुछ किए गए हैं मंदिर की तरफ से? जी, यहाँ पे कोरोना से निपटने के लिए सैनिटाइजर की व्यवस्था किया गया, सोशल डिस्टेंस का पालन कर रहा है और मास्क लगा के सभी श्रद्धालु मंदिर में प्रवेश कर रहे हैं। यहाँ पे प्रशासन की तरफ से भी पूरी कड़ी मुस्तैद के साथ व्यवस्था किया गया है। हम श्रद्धालुओं से कुछ बात करना चाहते हैं, श्रद्धालुओं से कोरोना काल में कैसा हम महसूस कर रहे हैं। आइए हम श्रद्धालुओं से बात करते हैं। आज कोरोना काल में माता रानी का दर्शन करने आपको कैसा लग रहा है? बहुत अच्छा अनुभव है। माता रानी के मंदिर बना रहे, सब कोरोना का जल्दी सही हो जाए, माता से ही मदद है। लेकिन आप तो बिना मास्क के मंदिर में आ गए हैं। मास्क लगाए थे, मास्क लगा लीजिए, क्योंकि जी लोकेंद्र, मैं बताना चाहता हूँ। हेलो, और भी लोग आपके साथ हैं, उनसे बात करिए। जी जी जी, और भी लोग हैं, मैं बात करना चाहता हूँ। मंदिर में आके आपको कैसा फील हो रहा है? बहुत अच्छा फील हो रहा है। माता रानी का पूजा अर्चना कैसा हो रहा है? बहुत अच्छा हो रहा है। आपको कोई दिक्कत कोरोना काल में? कोई दिक्कत नहीं, कोई दिक्कत नहीं है।
श्रद्धालुओं द्वारा एक कहना है कि इनको कोई दिक्कत नहीं हो रहा है, मन से पूजा कर रहे हैं। आज के दिन किस तरीके से पूजा अर्चना कर रहे हैं लोग, इस बारे में पता करिए उन लोगों से, क्या मन्नतें हैं उनकी? उनकी मन्नतें हैं, जो मुराद लेके आते हैं माता रानी उनकी सभी मन्नतें पूरी करती हैं। और वहाँ पर क्या कुछ व्यवस्थाएं की गई हैं प्रशासन की ओर से, अगर बात की जाए, क्योंकि कोरोना का लगातार बढ़ता जा रहा है, कोरोना के आंकड़े लगातार बढ़ते जा रहे हैं, और मंदिर प्रशासन में इस तरीके से क्या कुछ व्यवस्थाएं की गई वहाँ पर? व्यवस्था की गई है, कोरोना प्रोटोकॉल के देखते हुए सैनिटाइजर की व्यवस्था किया गया, मास्क का व्यवस्था किया गया है। जो श्रद्धालु मास्क लगा के नहीं आ रहे हैं, मंदिर परिसर से उनको फ्री में मास्क दिया जा रहा है। तो लगातार यहाँ पर कोरोना काल का यहाँ पर गाइडलाइंस का पालन किया जा रहा है। दोनों लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद बातचीत करने के लिए। तो लगातार यहाँ पर जो व्यवस्थाएं हैं, व्यवस्थाएं पूरी की गई हैं, लोग यहाँ पर पालन कर रहे हैं, मास्क का प्रयोग कर रहे हैं, जो 2 गज की दूरी की बात है वो भी यहाँ पर पूरा पालन किया जा रहा है। अभी के लिए बस इतना ही। देश दुनिया की तमाम खबरें देखने के लिए देखते रहिए आरएन न्यूज़।